दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। मैट्रिक के बाद लड़के ने बाप से शादी करने के लिए कहा। बाप बोला पहले अपने पाँव पे तो खड़े हो जाओ। 12वीं के बाद फिर पूछा तो यही जवाब मिला। बीएससी एमएससी के बाद भी बाप ने यही जवाब दिया। पीएचडी के बाद लड़के ने बाप को कभी भी शादी करवाने को नहीं कहा। जब लड़के का जॉब लग गया तो एक दिन बाप ने उससे कहा तुम पाँव पर खड़े हो गए हो, अब शादी कर लो। बेटा रोते हुए बोला मैं तो खड़ा हो गया हूँ पर अब वो खड़ा नहीं होता। अब बाप बेहोश। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी मजा आएगा। पता नहीं कौन से जोक से आपकी हंसी निकल जाए तो प्लीज पूरा देखिए यार। 24 घंटा मेहनत करके एक वीडियो आपके लिए ही बनाता हूं ताकि आप हंसते रहें, तो प्लीज पूरा देखिए। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे रेल का इंतजार कर रहे थे। वहां एक नवयुवक आया और उसने बुजुर्ग से पूछा अंकल समय क्या हुआ है? बुजुर्ग बोला मुझे नहीं मालूम। बुजुर्ग बोला मैं नहीं बताऊंगा। युवक बोला लेकिन आपके हाथ में तो घड़ी है, प्लीज बता दीजिए ना कितने बजे हैं, आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं? बुजुर्ग बोला क्योंकि अगर मैं तुम्हें समय बता दूंगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे और अपना नाम बताओगे, फिर तुम मेरा नाम काम आदि पूछोगे, फिर संभव हो कि हम लोग आपस में और भी बातचीत करने लगे, हम दोनों में जान पहचान हो जाएगी। तो हो सकता है कि ट्रेन आने पर तुम मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठ जाओ, फिर हो सकता है कि तुम भी उसी स्टेशन पर उतरो जहां मुझे उतरना है। वहां मेरी बेटी जो कि बहुत सुंदर है मुझे लेने स्टेशन आएगी। उस समय चूंकि तुम मेरे साथ ही होगे तो निश्चित है कि तुम उसे देखोगे और वह भी तुम्हें देखेगी। फिर हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठो और शादी करने की जिद करने लगो। और मैं ऐसा कंगाल दामाद कतई नहीं चाहता जिसके पास समय देखने के लिए अपनी घड़ी तक ना हो। बुजुर्ग की बात सुनकर लड़का बेहोश हो गया। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला तू सही कह रहा है, मेरी बीबी ने भी 3 इडियट देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। बंता बोला अरे यार संता तुम तो तोता लाए थे, कैसा है वो? संता बोला क्या बताऊं यार, कल हमारा तोता पेट्रोल पी गया। बंता बोला रे फिर क्या हुआ? संता बोला होना क्या था, तड़पा चीखा फड़फड़ाया, उड़ा तो छत से जाकर टकराया, फिर कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार चारों दीवारों से टकराया। बंता बोला फिर? संता बोला फिर उड़कर हॉल में पहुंच गया, वहां भी अंधों की तरह खूब टकरे मारी। फिर किचन में पहुंच गया, वहां तो बहुत ही तड़पा, कई बर्तन फोड़ दिए। फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकराया, शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हीं टुकड़ों में वो भी फर्श पर ढेर हो गया। बंता बोला ओह फिर तो मर गया। संता बोला नहीं मरा तो नहीं, पर मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा। अब बंता बेहोश।
पठान रात को घर आया तो उसकी बीबी ने उसको एक खुशखबरी सुनाई कि वो 1 महीना ऊपर हो गई है और वो पेट से है। उसने पठान से कहा कि अभी यह बात किसी को मत बताना जब तक डॉक्टर की पुष्टि ना हो जाए। अगले दिन पठान की बीबी को बिजली विभाग से फोन आया। फोन करने वाला बोला, मैडम आपको पता है आपका 1 महीने से ऊपर हो गया है। पठान की बीबी हैरान हो गई और बोली, तुम्हें कैसे पता? फोन करने वाला बोला, मैडम ये हमारी कंप्यूटर की फाइलों में है। पठान की बीबी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? यह सब तुम्हारे कंप्यूटर में है? फोन करने वाला बोला, जी हाँ, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे ये पता लग जाता है कि किसका 1 महीने से ऊपर हो गया है। पठान की बीबी के होश उड़ गए। फोन करने वाला बोला, मैडम मुझे तो आपको सिर्फ बताना था, बाकी आपकी मर्जी। अब पठान की बीबी बेहोश। एक लड़का रात को 2 बजे डॉक्टर को फोन लगाता है। ट्रिंग ट्रिंग। लड़का बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद न आने की बीमारी है। डॉक्टर बोला, तो साले इसे फैला क्यों रहा है? कम से कम मुझे तो सोने दे। संता बुरी तरह बीमार हो गया। डॉक्टर से दवाई लेकर घर आया। बीबी बोली, क्या बताया डॉक्टर ने? संता बोला, डॉक्टर ने बोला है कि सोते समय टेंशन साथ लेके मत सोया करो। बीबी बोली, मतलब? संता बोला, मतलब कमबख्त रोज तुझे ही तो साथ लेकर सोता हूँ। संता ने रसगुल्ले की दुकान खोली। उसका बेटा पप्पू दुकान पे बैठा था। बंता बोला, बेटा पप्पू तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है। पप्पू बोला, पर मैं तो नहीं खाता। बंता बोला, क्यों? तेरी खाने का मन नहीं करता क्या? पप्पू बोला, मन करता है लेकिन बापू गिन के रखता है तो मैं रसगुल्ले चूस के वापस रख देता हूँ। अब बंता बेहोश। बहुत पुरानी बात है। एक अफ्रीकी अपनी परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसे कभी मिरर नहीं देखा था। एक दिन जंगल में एक शीशा मिला। उसने शीशा में देखा। उसमें खुद को देखकर यह समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और अपने घर ले गया और रोज शीशे में अपने बाप से बात करने लगा। उसकी बीबी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति बाहर गया था तो उसने शीशे को बाहर निकाला और अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो वह तू है कलमुही जिससे मेरा पति बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया। सास बोली, चिंता मत कर बहू, शुक्र मना बूढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। एक हाई क्लास बार में एक आदमी ने किंग फिशर बियर का ऑर्डर दिया। उसके पास बैठी महिला बोली, क्या संजोग है, मैंने भी किंग फिशर बियर का ही ऑर्डर दिया है। आदमी बोला, मैं आज सेलिब्रेट कर रहा हूँ। महिला बोली, मैं भी। आदमी बोला, क्या संजोग है, वैसे आप क्या सेलिब्रेट कर रही है? महिला बोली, मैं और मेरे पति 4 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। आज मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आदमी बोला, क्या संजोग है, दरअसल मैं एक किसान हूँ और 4 साल से मेरी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही थी। आज सारी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। महिला बोली, वाह, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? आदमी बोला, मैंने रेगुलर मुर्गे की जगह दूसरे मुर्गे का उपयोग किया। महिला मुस्कुराई और बोली, क्या संजोग है।
एक बार एक आदमी का तबादला दूसरे शहर में हो गया तो वह अपना कार्यभार संभालने शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया है। यह देख उसने तुरंत अपनी पत्नी को इसके बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल पे मैसेज लिखा, परंतु गलती से उस गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को वह मैसेज मिला वह अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रही थी। मैसेज पढ़ते ही वह औरत बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि मैसेज में लिखा था, प्रिय मैं सही सलामत पहुंच गया हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस 2-4 दिन में ही तुमको भी बुला लूंगा। तुम्हारा पति।